सूरत अल-फातिहा का मौजू। तारुफ। सूरत अल-फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है, जिसे अल-कुरान यानी कुरान का खुलासा भी कहा जाता है। यह कुरान की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत है, क्योंकि हर नमाज में इसका पढ़ना फर्ज है। इस सूरत में अल्लाह ताला की तारीफ, बंदे की दुआ और अल्लाह की रहमत व हिदायत का बयान किया गया है। अहमियत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत में अल्लाह की तारीफ और शुक्रगुजारी का जिक्र है कि हर तारीफ और शुक्र सिर्फ अल्लाह के लिए है, जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह की रहमत के दोनों पहलू, अमूमी रहमत और खुसूसी रहमत का जिक्र किया गया है। मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह को क़यामत के दिन का मालिक बताया गया है, जहां वो इंसाफ के साथ फैसले करेगा। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये आयत बंदे की मुकम्मल बंदगी और मदद के लिए अल्लाह से इन्हिसार की दरख्वास्त है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसमें बंदे की अल्लाह से हिदायत और सही रास्ते की दुआ है। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बंदा अल्लाह से दुआ करता है कि वो इसे इन लोगों के रास्ते पर चलाए जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, और उनसे बचाए जो गुमराह हो गए जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। नतीजा। सूरत अल-फातिहा एक जामे दुआ है जो बंदे को अल्लाह की मरिफत, शुक्रगुजारी और हिदायत की दरख्वास्त पर मुश्तमिल है। इस सूरत का हर लफ्ज़ अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ताल्लुक का इजहार है, और उसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। पैगाम। सूरत अल-फातिहा हमें सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और हमेशा हिदायत की दुआ करते रहना चाहिए, ताकि हम सीधे रास्ते पर कायम रहें।